मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के पार्ट 4 को पढ़ते हैं, भाग 4 को। इसमें हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ चुका था। आज हम लोग चौथा पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अध्याय में बनने वाले जो जिस भी प्रकार के प्रश्न हैं उनको हम लोग हल करते हुए अब इस पे आए हैं, और यहाँ तक जो भी प्रश्न अब बाकी ताकि छूटे छटके होंगे वो इसी वीडियो में समाहित किया जाएगा और समाप्त किया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। जिस आधार से हम लोगों ने पढ़ा था बस वैसे ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हैं, देख चुके हैं। और मुझे भी विश्वास है कि आपको, यदि आप देखे होंगे तो आपको समझ जरूर आया होगा, और उसके आधार पर यह बहुत ही, आप थोड़े से टिप्स बताने पर आप तुरंत समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी निर्देश है, पहले निर्देश को ध्यान से सुनेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, अर्धांश कहने का मतलब यह है कि ए से लेकर और जेड तक, यहाँ 1 से लेकर 26 तक अक्षरें होती हैं, 1 से लेकर 26 तक। तो इसमें प्रथम अर्धांश जो 13 इधर है, ये प्रथम अर्धांश हो गया, और ये इधर द्वितीय अर्धांश हो गया। इसमें यह कहा है कि प्रथम अर्धांश को वास्तविक, अर्थात जो प्रथम अर्धांश है उसको ABCD और यम तक हम लिखेंगे। कह रहा है कि रूप में, और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में मतलब अब ऐसे लिखा गया है, इधर 26 है, इधर यन है, तो यन को होते हुए ऐसे बदल देंगे, अर्थात यन इधर चला जाएगा और 26 इधर आ जाएगा। फिर कहा है कि क्रम में लिखा जाए तो, अगर उस तरह से लिखा जाए, ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को ऐसे बदल दिया जाए, अगर इस तरह से लिखा जाए तो बाएं से सतवें, तो इधर से सतवां, तो बाएं से सतवें। अब हम बाएं से मतलब इधर से चलेंगे, तो इधर से चलेंगे तो 1 से लेकर जब 7वां पर जाएंगे तो कह रहा है कि 7वें अक्षर के, 7वां पर जी आपका पड़ता है, तो 7वें अक्षर के दाएं, अब दाएं मतलब इस अक्षर के इधर, हमने ये फार्मूला सब बता दिया है, इसमें अब उतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझते जाएंगे। कह रहा है कि 7वें अक्षर के दाएं, अब इधर हम जाएंगे दाएं, कह रहा है कि 7वां अक्षर क्या होगा, तो मान लेते हैं 1 से लेकर 13 तक इधर है, पुनः यहाँ जो वो 14 था वो 14 यहाँ आ गया, और यहाँ 26 था वो 26 यहाँ हो गया। अब यह प्रथम अर्धांश ये द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया गया, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा, इधर बढ़ेंगे 7 के बाद 8, 9, 10, तभी ना 13 आएगा। तो जी में अर्थात 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा, लेकिन 14 तो यहाँ है, इसलिए हमें 13 ही तक जोड़ना है, अर्थात तो 7 में कितना जोड़े कि 13 होगा, तो 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 6 13 तक आ गए। 13 के बाद पुनः हम इधर एक गिनती कर लेंगे, 6 1 7, तो ये जब पूरे इसमें 7 में पूरे टोटल 7 कर रहे हैं तो 14 हो रहा है, अर्थात यन पे आ जाएंगे, लेकिन उतना नहीं जाना हमको, यह 13 यहाँ है और 14 में विपरीत किया गया है, तो यह जेड पड़ रहा है, इधर जेड पड़ रहा है अर्थात 26 पड़ रहा है, तो इधर आपका जेड आएगा आंसर में 26वें स्थान पे, तो आपका आंसर जेड हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें, अब हम इधर से ले लेते हैं ए, और इधर जाएंगे हम 1 से लेकर
13 तक, पुनः यहाँ 26 और यहाँ 14 अंक पे दर्शा रहे हैं आपके सामने। और आप अक्षर पे ध्यान देंगे, दिमाग आपका अक्षर पे रहे, नजर आपका अंक पे रहे। तो इधर मान लीजिए यम है, सॉरी यम यहाँ ये से लेकर यम तक, यहाँ यन से लेकर जेड तक आपके सामने हो गया। तो कह रहा है कि दाएं से 14 में, अब दाएं से जब हम इधर से चलेंगे तो इधर से जब आएंगे तो 14वें अक्षर पे आएंगे। तो पूरा मान लीजिए अगर हम 14 करा 14वें, तो 1 2 3 4 अगर इस तरफ से लेंगे तो यहाँ तक 13 आ रहा है, 26 तक 13, 13 के बाद से 14। अब हम यह 14 आ गए यम पे, अर्थात यम पे हम 14 तक आ गए। पुनः कह रहा है कि अक्षर के 14वें अक्षर के यानी यम के दाएं पचवा, अब इधर से पुनः पचवा कह रहा है कि यह 13 है और इसमें पुनः 5 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, अर्थात 13 और 5 जोड़ेंगे। अब इसमें से आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ यह 13 तक है, उसके बाद आप ये बीच में आ जाएंगे 26 है, 26 के बाद से 25, 24, ये 23, 22, यह 1 2 3 4 5, इस पे भी आ जाएंगे और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। या तो आप टोटल, जैसे कि इसका और इसका पूरा टोटल क्या होता है, पूरा जैसे विपरीत क्रमांक हम जोड़ते हैं तो 27 होता है। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम जेड लिख रहे हैं तो इसका 26 होता है, तो 26 और 1 27 होगा। 27 अर्थात ये दोनों विपरीत में आ रहे हैं। तो वैसे ही जब ये विपरीत में लिखा गया है तो मान लीजिए यहाँ पे आप कुल योग कितना ले लेंगे, यहाँ पे 27, और 27 में से आप 5 घटाएंगे तो पुनः आप भी तक आएंगे, अर्थात 22 तक, तो आपका भी हो जाएगा। आप जैसे समझे, जो आपको आसान लगे। आसान अगर ऐसे है तो थोड़ा टिप्स है, लिखना है, आप जैसे समझ जाए। अगर आप लिख के भी कर सकते हैं तो लिख के कर लेंगे, ताकि आपको गलती होने का भी चांस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा 10 सेकेंड अधिक टाइम लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर इस लेकर यम तक वही है, और पुनः यन से लेकर जेड तक विपरीत कर दिया गया। यहाँ जेड हो गया, यहाँ आपका यन हो गया, यहाँ जेड हो गया। इस प्रकार पूछ रहा है कि द्वितीय अर्धांश में, इस वाले अर्धांश में कौन सा द्वितीय अर्धांश में वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ये आपको एक प्रकार से आप हल करते जाएंगे, हल करेंगे, तमाम पुस्तकों में तमाम क्वेश्चन पाएंगे, तो आपको कभी न कभी ऐसा मिल जाएगा कोई कि उसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ हम ABCDEFGH और यहाँ आ जाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश का वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि हम इधर से गिनते जाएंगे, पूरा यहाँ से गिनते जाएंगे, अर्थात ABCDEFGHIJKLMM NOPQRSTUVW। अगर इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि ये नहीं देखना है, बल्कि इस तरह से हम ऐसे चले जाएं और यहाँ यम तक है और उधर से आपका ये डब्ल्यू आया है और डब्ल्यू के बाद यक्स। आप इस तरह से नहीं समझ पाएंगे, पुनः हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए।
देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये अब यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से अगर लिखा गया है तो ए से लेकर यम यम एन ओ पी क्यू आर एस टी, अर्थात ये अक्षरों का गैप तो हो रहा है, लेकिन क्रमवार से हम पढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे इधर से एक से लेकर 20वें स्थान पे टी आता है, वैसे हाई सब नहीं आ रहे हैं। क्रम तो हम वही बोल रहे हैं, लेकिन अक्षर नहीं आ रहा, लेकिन यह क्रम भी वही आ रहा है, अक्षर भी वही आ रहा है, तो इस ऑप्शन में टी हो जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज है, बाकी ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं, कह रहा कि शब्द MATHEMATICS में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। कह रहा है कि इसमें अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें जेड लिख दें, एफ लिख दें, उसके बाद से आई लिख दें, पुनः हम टी लिख दें, इस तरह से अगर हम लिख दें कि जेड एफ एल टी आई यम, बात समझेंगे। जैसा कि हमने इस तरह से कुछ अक्षर लिख दिए हैं, तो कह रहा है कि वर्णमाला में, वर्णमाला का मतलब यहाँ से हम जेड से पढ़ेंगे, जेड के बाद ए आता है, तो ए बी सी डी ई एफ, कोई नहीं मिला तो एफ से चलेंगे, एफ जी एच आई, देखिए क्रम पे एफ और आई मिला, भले से ये दो बीच में नहीं मिले, ये दो बीच में नहीं मिला, लेकिन स्थान के बाद में फिर वही मिला, उतने ही अक्षर गैपिंग है कि जितने के बाद से पुनः ये आई आ जा रहा है। इसमें कहने का मतलब वही है कि हम दोनों तरफ से, इधर से भी पढ़ते जाएंगे, इधर से भी पढ़ते जाएंगे। पढ़ने का क्रम क्या होगा, जेड ए बी सी डी ई एफ नहीं मिला, एफ जी एच आई, ये आई है और एफ, तो ऐसे लिख लेंगे एफ और आई मिल गया, आई जे के, पुनः ये मिल गया, देखिए आई जे के, तो इसमें हम आई और के को भी ले लेंगे। अब पुनः ये तो खत्म हो गया, अब एल से चलते हैं, क्योंकि ये खत्म हो गया, अब एल से, एल एम एन ओ पी टी यू वी डब्ल्यू आई जे के, तो पुनः यहाँ के आने के बाद से पुनः एक बार तो ये मिल ही चुका है, पुनः दोबारा नहीं लेंगे, आई एम एन नहीं मिल रहा, पुनः के एल एम एन ओ पी क्यू। अब इसी तरह से हम देखेंगे और कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं, ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं, युग्म बन रहा है, तो बस उसी में से हमको इसको छांटना है। चलिए देखते हैं, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब देखिए टी आ गया, यम से शुरू किए हैं टी तक आए हैं, तो ये बीच में भले से नहीं मिला है, लेकिन यह यम यह टी, क्योंकि उतने ही क्रमांक के अंतराल में यह टी अपने ही जगह पे मिला, भले से ये लोग अपनी जगह पे नहीं मिले, लेकिन उतने ही अक्षर के गैपिंग है जितना ये अपने स्थान पे है। देखिए यम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यम एन ले लेंगे, यम टी,
STUVW, नया ABCDEFGHIJ, TUVWXYZAB, HIJKLMNO, EFGH, आई मिला, ई और आई, उसके बाद से यम सी, यस तो मिलेगा नहीं, MNOPQR, ABCDE, TUVW, पुनः IJK, पुनः CD, नहीं मिला, पुनः यस से देखते हैं, STUVWXYZ, ABC, CDEFGHIJKL, IJKLMNOPQ, STUVWXYZ, ABCDEFG, MNOPQR, EFGHI, HIJK, TUV, पुनः A और B, इसमें बस दो ही पेयर बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी तरह से इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, इस अध्याय का जो ये सवाल है कुछ बदला हुआ है, लेकिन कोई विशेष चेंजेस नहीं है, ये थोड़ा टाइपो में लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि शब्द में इतने के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं। कह रहा है कि पहला है और छठवें स्थान यदि पहला को छठवां पे, छठवां को पहला पे, ऐसे ही दूसरा अक्षर और पुनः सतवां अक्षर, सतवां को दूसरा पे, दूसरा को सतवां पे पलटते जाएं। ऐसे तीसरे को आगे वाले को पुनः तीसरे पे ले आए, ऐसे पलट दें, पूरा पलट दें। तो कह रहा है कि उस तरह से पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन होगा। तो जब हम एक व्यवस्था बना देंगे इसी को पलट के, तो एक व्यवस्था तैयार हो जाएगी। तो इसमें से दाएं से दूसरा कौन होगा, बस यही बताना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब ये है CULTIVATOR, बस आपके सामने यहाँ पर नंबर डाल लीजिए। कह रहा है कि छठवें, पहले और छठवें, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6 7 8 9, ये 10। यहाँ हम दिखा देते हैं ये छठवां पे है, और पहले को हम छठवें को पहले, तो पहले इसको लाइए V को, इसके बाद इसको यहाँ पे C को, पुनः ये सतवें वाले को यहाँ लाइए, दूसरे वाले को यहाँ लाइए, पुनः इसको यहाँ लाइए, पुनः इसको यहाँ लाइए, नौवें को यहाँ लाइए, O, पुनः इसको वहां लाइए, पुनः इसको यहाँ लाइए, और इसको यहाँ लाइए, I। तो कह रहा है इस तरह से ये बाएं से हो गया और ये दाएं से हो गया। तो कह रहा पुनर्व्यवस्था, जो व्यवस्था बन गई, कह रहा के बाद दाएं से दूसरा। अब इधर से दूसरा क्या होगा, ये पहला या दूसरा, ये टी होगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और जो आपके अंदर सुझाव है वो कमेंट के रूप में जरूर लिखिए, ताकि हम आपकी मनसा अर्थात मन की बात को जान सकेंगे। चलिए, अब नए अध्याय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।